क्या हुआ जब बर्बरीक ने कर्ण के कवच पर चलाए अपने 3 अमोघ बाण? क्या बर्बरीक कवच को भेद पाएगा? आइए जानते हैं। अगर बर्बरीक कर्ण पर अपने अमोघ 3 बाण चला देते तो क्या कर्ण बर्बरीक के 3 बाणों को काट पाते, या बर्बरीक के 3 बाण कर्ण के कवच को भेद पाते? बर्बरीक और कर्ण दोनों ही बहुत बलशाली थे, लेकिन बर्बरीक और कर्ण में कौन ज्यादा शक्तिशाली था वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे। बर्बरीक एक महाबली भीम के पोते थे, लेकिन एक बार भीम के साथ ही बर्बरीक का युद्ध हो गया था और इसमें बर्बरीक ने भीम को परास्त कर दिया था, तो जिसमें हमें बर्बरीक के बाहुबल का प्रमाण मिलता है। इसीलिए बर्बरीक को मिलता है 1 पॉइंट। अब के बाहुबल के बारे में बात करते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि कर्ण सिर्फ एक धनुर्धर ही थे, लेकिन सच ये है कि कर्ण को सारे शस्त्रों का ज्ञान था। जब जरासंध के साथ कर्ण का युद्ध हुआ तब दोनों में हर शस्त्र से लड़ाई हुई थी। आखिर में कर्ण और जरासंध में युद्ध हुआ था। मल्ल युद्ध के दौरान देखते ही देखते कर्ण ने जरासंध को भूमि पर पटक दिया था। जरासंध महाभारत काल के सबसे बेहतरीन योद्धाओं में से एक थे। जरासंध को परास्त करने में महाबली भीम को 14 दिन लग गए थे, लेकिन उसी जरासंध को कर्ण ने क्षण भर में ही परास्त कर दिया था। यानी सूर्यपुत्र कर्ण बहुत ही बलशाली थे, इसीलिए कर्ण को भी मिलता है 1 पॉइंट। अब बात करते हैं मानसिक शक्ति की। बर्बरीक की मानसिक शक्ति के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिलता है, इसीलिए बर्बरीक को मिलता है 0 पॉइंट। दूसरी ओर कर्ण को अपने जीवन में हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शूद्रपुत्र होने के कारण उनको हमेशा ही अपमानित होना पड़ा, लेकिन फिर भी कर्ण ने कभी हार नहीं मानी। दुर्योधन ने भले ही कर्ण को अंगराज बनाया था, लेकिन दिग्विजय के दौरान कर्ण ने अकेले ही पूरी पृथ्वी को जीतकर अपने सामर्थ्य का प्रमाण दिया। कर्ण को जीवन में ना जाने कितने श्राप मिले। अंतिम युद्ध में भी सारे पाप कर्ण को प्रभावित करने लगे थे, तब भी कर्ण कमजोर नहीं पड़े थे। श्रापित होने के बावजूद इस युद्ध में कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे। यहाँ तक कि भगवान परशुराम के श्राप को विफल करके कर्ण ने अंतिम युद्ध में बहुत बार ब्रह्मास्त्र तक चलाया था। तो इसीलिए कर्ण की मानसिक शक्ति के कारण उसको मिलता है 1 पॉइंट। अब गुरु के बारे में बात करते हैं। उनकी माता अहिलावती ने ही सब कुछ सिखाया था। दूसरी ओर कर्ण के सम्मानित गुरु थे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार परशुराम। यहाँ पर बर्बरीक को मिलता है 0, कर्ण को मिलता है 1 पॉइंट। बर्बरीक एक असुर थे, इसीलिए उनके पास बहुत सी आसुरी शक्ति थी, जिसके सहारे वो गायब हो सकते थे, ये अपना रूप बदल सकते थे। और दूसरी ओर कर्ण के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी, इसीलिए बर्बरीक को मिलता है 1 पॉइंट और कर्ण को मिलता है 0 पॉइंट। अब बात करते हैं बर्बरीक के 3 बाण के बारे में। अपने 3 बाण से बर्बरीक किसी भी युद्ध को क्षण भर में खत्म कर सकते थे, इसीलिए बर्बरीक को मिलता है 1 पॉइंट। दूसरी ओर कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल थे, जिसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था, इसीलिए कर्ण को भी मिलता है 1 पॉइंट। अब बर्बरीक और कर्ण के अस्त्रों में तुलना करते हैं। बर्बरीक के पास कौन कौन से दिव्यास्त्र थे जो किसी भी लोक कथा से जानने को नहीं मिलता है, इसलिए बर्बरीक को मिलता है 0 पॉइंट। लेकिन महारथी कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र, भार्गव, पशुपतार जैसी कई दिव्यास्त्र थे, इसीलिए कर्ण को मिलता है 1 पॉइंट। अब अगर दानवीरता की बात करते हैं तो बर्बरीक और कर्ण दोनों ही महान दानवीर थे। बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश तक दान दे दिया था और दूसरी ओर कर्ण ने अपने जीवन के अनगिनत दान किए थे। उन्होंने देवराज इंद्र को अपना दिव्य कवच और कुंडल दान कर दिया था, इसीलिए बर्बरीक और कर्ण दोनों को मिलता है 1-1 पॉइंट। तो अंत में बर्बरीक को मिलते हैं टोटल 4 पॉइंट और कर्ण को मिलते हैं टोटल 6 पॉइंट। दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक में से कौन ज्यादा शक्तिशाली था? कमेंट करके जरूर बताना। बर्बरीक के 3 बाण सब कुछ नष्ट कर सकते थे, दूसरी ओर कर्ण के कवच को कोई भेद नहीं सकता था। लेकिन क्या होता अगर कर्ण के कवच पर बर्बरीक अपने 3 बाण चला देते?